बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। ऑब्जेक्टिव 21 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट इलास्टिसिटी। दिए गए सब्सटेंस में से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी है? रबड़, कॉपर, ब्रास या स्टील। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, इलास्टिसिटी से मुराद अगर हम प्रेशर को रिमूव करें तो वो ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है। तो स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये रबड़ के मुकाबले में इमीडिएटली अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 22. A cable is shortest to half its length. The maximum load it can support without exceeding its elastic limit. हमारे पास एक केबल है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो उसका एक हिस्सा है वो मैक्सिमम कितने लोड को सपोर्ट करेगा और अपनी इलास्टिक लिमिट एक्सीड भी नहीं करता। डबल को सपोर्ट करेगा, हाफ को सपोर्ट करेगा, डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हम जानते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये फोर्स और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। डज नॉट चेंज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 द मॉडुलस ऑफ रिजिड ऑफ द लिक्विड इज़। लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है, वन होता है, इनफिनाइट होता है या नन ऑफ दीज। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मुराद शेयर मॉडुलस है, और शेयर मॉडुलस शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशो होती है। जबकि हम जानते हैं आइडियल लिक्विड का शेयर स्ट्रेन इनफिनाइट होता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास शेयर मॉडुलस यानी कि मॉडुलस इलास्टिसिटी आइडियल फ्लूइड का ज़ीरो आता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Active 24. A wire can support a load W without breaking. It is cut into equal parts. The maximum load that each part can support is. हमारे पास एक वायर है, वो W लोड को सपोर्ट करता है। हम उसको दो हिस्सों में काट देते हैं, तो एक हिस्सा कितने मैक्सिमम लोड को सपोर्ट करेगा? W/4, W/2, W या 2W। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर होता है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, और मैक्सिमम लोड ब्रेकिंग स्ट्रेस और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसके मैक्सिमम लोड के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Active 25. A certain force increase the length of a wire by 1 millimeter. Which of the following is the force required to increase the length by 2 millimeter? हमारे पास एक वायर है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, 1 मिलीमीटर का इजाफा होता है। 2 मिलीमीटर का लेंथ के अंदर इजाफा करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? 2F, 4F, 8F, 16F। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, F डायरेक्ट रिलेट करता है X के साथ। फोर्स को बढ़ाएंगे तो लेंथ हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। 2 मिलीमीटर लेंथ हासिल करने के लिए हमें 2F फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉन्डिंग इन ए जर्मीनियम क्रिस्टल। जर्मीनियम क्रिस्टल के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है? आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक या वांडरवाल। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मीनियम या अदर फ्यू एलिमेंट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि अपने करीब वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है, शेयरिंग करता है, ऑक्टेट रूल को पूरा करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 27. Which of the following is the weakest type of bonding is solid? सॉलिड के अंदर सबसे वीकेस्ट यानी कि कमज़ोर बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है? आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक या वांडरवाल। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, वांडरवाल फोर्स वीक फोर्स होती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। वीकेस्ट फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 28. If germanium has to be doped with a donor impurity, the foreign atom should be. जर्मीनियम एटम डोप करता है और डोनर इम्प्योरिटी हासिल करता है, वो किस एटम के साथ डोपिंग करेगा? ट्राइवोलेंट, पेंट्रावोलेंट, टेट्रावोलेंट, नन ऑफ दिस।
जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डोनर इम्प्योरिटी से मुराद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का ज़्यादा हो जाना। जर्मीनियम एटम फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी वक्त हासिल कर सकता है जब वो पेंटावोलेंट यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ डोपिंग करेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन। वायर की ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 30 if relative permeability of a substance is 0.89 then it is। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी relative permeability 0.89 है, वो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऑल ऑफ अबव। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फार्मूला भी गिवन है और रिलेशन है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन भी गिवन है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू कांस्टेंट या लेस देन 0 होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 31 A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field it experiences। अगर हम एक मैग्नेटिक निडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसे सामना करना पड़ता है फोर्स एंड अ टार्क, ए फोर्स बट नॉट अ टार्क, ए टार्क बट नॉट अ फोर्स, नदर अ फोर्स नॉट अ टार्क। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नीडल को रखते हैं तो उसे अनईक्वल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फोर्स और टार्क दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन A is correct answer. Objective 32 A magnetic field is needle in a uniform magnetic field it experience। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसे सामना करना पड़ता है ए फोर्स एंड अ टार्क, ए फोर्स बट नॉट अ टार्क, ए टार्क बट नॉट अ फोर्स, नदर अ फोर्स नॉट अ टार्क। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अगर हम मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगी लेकिन टार्क प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 33 Which of the following is the source of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेटिक, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34 एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर मीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट पर मैग्नेटिक लेंथ। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका यूनिट आता है एम्पेयर मीटर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अर्थ के किसी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल के साथ एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अर्थ के किसी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया है हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक पोल्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 37 ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी तमाम की तमाम खसूसियात ज़ाया कर देता है। किस वजह से करता है? डिप्ड इन अ वाटर, अगर मैग्नेटिक को हम पानी में डुबो दें, डिप्ड इन ऑयल, स्ट्रांगली हीटेड, ऑल ऑफ दिस।
जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को क्यूरी टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर दें तो अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल से डायामैग्नेटिक मटेरियल में भी चेंज हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, नेगेटिव। देखिए सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है और रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का आपस में रिलेशन होता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी आती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हमारे पास कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या ऑल ऑफ दीस। ऐसे के सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का आपस में रिलेशन भी होता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी मैक्सिमम यानी कि ग्रेटर देन 1 होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 40, द मटेरियल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट हैज़। परमानेंट मैग्नेट कौन सी कंडीशन को फिलफुल करता है? हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।